starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I'm your English teacher Miss Rabia here, and in this video I'm going to explain the exercise of unit Thank You Lord. Let's start part A, oral communication, which is on page 48. लर्निंग दी साउंड्स, इस पार्ट में हम साउंड्स के बारे में सीखेंगे. कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हमारा टॉपिक है. कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, लेट्स सी व्हाट आर कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 कॉन्सोनेंट्स इन अ वर्ड. कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या है? किसी भी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप है, यानी 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स जो है वो इकट्ठे जो वर्ड में आते हैं, और वो ग्रुप जो है बहुत सारे वर्ड्स में आता है, बहुत सारे वर्ड्स बनाता है. ईच कॉन्सोनेंट रिटेन्स इट्स साउंड व्हेन वी से द वर्ड. और हर जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर होते हैं ना, जो कॉन्सोनेंट जो ग्रुप होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स का जो ग्रुप होता है जिसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं, उसमें जितने भी लेटर्स होते हैं उन सब की साउंड जो है वो प्रोनाउंस होगी. ठीक है, कोई भी साउंड जो है वो, किसी भी कॉन्सोनेंट की साउंड जो है वो साइलेंट नहीं होगी, सबकी प्रोनाउंस होगी. नाउ रीड एंड से द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. इनिशियल पोजीशन मतलब कि वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो वर्ड के स्टार्ट में आ रहे हैं, एंड फाइनल पोजीशन का मतलब है कि ऐसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो वर्ड के एंड पर आ रहे हैं. ठीक है, नाउ इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स STR, ये क्या है? कॉन्सोनेंट क्लस्टर है. अब इनिशियल देखें, स्टार्टिंग में कैसे आ रहा है? STR एज इन स्ट्रेट. स्ट्रेट में देखिए स्टार्ट में ये आ रहा है कॉन्सोनेंट क्लस्टर. कौन सा कॉन्सोनेंट क्लस्टर? STR. 3 अल्फाबेट, 3 कॉन्सोनेंट लेटर्स का ये ग्रुप है. एज इन स्ट्रेट, एज इन स्ट्रिप, एज इन स्ट्रिंग, एज इन स्ट्रोंग. नेक्स्ट इज SCR. अब ये देखिए इनिशियल पोजीशन में कैसे यूज हो रहा है? स्क्रीन, स्क्रू, स्क्रैप. नेक्स्ट इज SPL. और आपने यहाँ पे पढ़ा था ना कि हर अल्फाबेट जो हर कॉन्सोनेंट है उसकी साउंड प्रोनाउंस होगी. तो देखिए SPL जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है हमारा, इसमें SPL तीनों की साउंड्स प्रोनाउंस हो रही है. देखिए स्प्लैश, S की P की P, L की स्प्लैश, एज इन स्प्लिट, SPL एज इन स्प्लेंडिड. नाउ फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स देखते हैं. PTS एज इन एक्सेप्ट्स, एज इन अडॉप्ट्स, एज इन इंटरप्ट्स. LPS एज इन हेल्प्स. देखिए इसमें भी सारे जो अल्फाबेट्स हैं, सारे कॉन्सोनेंट्स जितने भी हैं, अगर 3 का कॉन्सोनेंट क्लस्टर है या 2 का है, सबकी साउंड जो है वो प्रोनाउंस होगी. LPS एज इन हेल्प्स, एज इन स्कैल्प्स, एज इन पल्प्स. MPS एज इन लैम्प्स, एज इन स्टैम्प्स, एज इन जंप्स. Now sort the words that begin or end with 3 consonant clusters. हमने 3 consonant clusters के बारे में ही आज एग्जाम्पल्स पढ़ी है, समझा है. तो अब हम एक देखिए क्या करेंगे कि वर्ड्स हमने करने हैं, सॉर्ट करने हैं, तलाश करने हैं, दैट बिगिन और एंड, जो कि शुरू भी हो और एंड भी हो, विथ 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. ये जो 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के साथ जो हो रहे हैं हमारे पास, देखिए वर्ड्स गिवन है. स्प्लिट, गल्प्स, स्क्रिप्ट, पम्प्स, अटेम्प्ट्स, स्ट्रॉन्ग. स्प्लिट में देखिए कौन सा कॉन्सोनेंट क्लस्टर आ रहा है, कौन से है? ऊपर भी हमने पढ़ा स्प्लिट में SPL, और ये इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है. नेक्स्ट इज गल्प्स. इसमें फाइनल पोजीशन पे हमारा कॉन्सोनेंट क्लस्टर आ रहा है LPS. नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट. इस पे इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है हमारा कॉन्सोनेंट क्लस्टर, देखिए SCR. नाउ पम्प्स. इन पम्प्स MPS, they are coming at final position. तो इसको आप फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में लिखेंगे. नाउ अटेम्प्ट्स,
PTS. These are also final consonant clusters. Next is strong. STR are initial consonant clusters. Now, learning to speak. Read and practice the given dialogue. Mahira, Assalamu alaikum. Aqsa, Walaikum assalam. Mahira, did you enjoy the visit to the Faisal Masjid? माहिरा, क्या आपने फैसल मस्जिद के दौरे से लुत्फ उठाया? अक्सा, yes, I enjoyed it. I really liked the beautiful architecture and the big playroom. What do you say? अक्सा, हाँ मैंने लुत्फ उठाया, मुझे मज़ा आया। मैंने खूबसूरत फ़न तामीर और नमाज के लिए बड़ा कमरा मुझे बहुत पसंद आया। तुम क्या कहती हो? यानी कि तुम्हारी क्या राय है? Yes, I like too. Usually I don't like big light globes, but I like the ones in the Faisal Masjid. हाँ मुझे भी पसंद आया। अमूमन मुझे बड़े रोशन ग्लोब पसंद नहीं, मगर मुझे फैसल मस्जिद में अच्छे लगे। They are very beautiful and attractive. वो बहुत ही दिलकश और खूबसूरत हैं। अक्सा, yes you are right. हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। They look very attractive. वो बहुत ही दिलकश दिखाई देते हैं। Activity 2. Arrange a classroom discussion and ask students to express their views on their favorite places to visit. कि क्लासरूम में तलबा बहस का बंदोबस्त करें, यानी कि बहसो मुबासा करें किस पे, कि अपनी पसंदीदा जगह की सैर से मुतालिक, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करें और उसमें उसके मुतालिक पसंद और नापसंद जो है वो बयान करें। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है जो आपने क्लासरूम में परफॉर्म करना है। Now, let's start part B, reading and critical thinking. Reading comprehension. Answer these questions. What does the poet do in her difficult time? मुश्किल वक्त में शायरा क्या करती हैं? Answer is, she prays to Allah and thinks in her difficult time that Allah is Lord is with her. Okay? कि मुश्किल वक्त में वो अल्लाह से दुआ करती हैं और ये सोचती हैं कि अल्लाह उसके साथ है, यानी अल्लाह पर यकीन रखती है। What does the poetess decide to do until she goes to sleep? शायरा सोने के लिए जाने से पहले क्या फैसला करती हैं? Answer is, the poetess decides to keep Allah close to her side before she goes to bed. कि शायरा अल्लाह ताला को अपनी नज़र के करीब रखेगी इससे पहले कि वो बिस्तर पर जाए। क्वेश्चन इज, हाउ डू यू थैंक अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग्स? कि आप अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र कैसे अदा करते हैं? आंसर इज, आई प्रे टू अल्लाह एंड बो बिफोर हिम एंड थैंक हिम फॉर हिज ब्लेसिंग्स। लुक एट द गिवन क्लॉक्स एंड रीड द टाइम। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 क्लॉक्स आपको गिवन है जिसका हमने टाइम पढ़ना है। आप क्लॉक को ज़रा ध्यान से देखें, इसमें देखें नंबरिंग है 1 से लेकर 12 तक, फिर इसमें 2 निडल्स है, एक छोटी है एक बड़ी है, फिर है इस पे रेड कलर में डॉट्स है, फिर उसके अंदर लाइंस है। अब जो रेड कलर का डॉट है वो जिस नंबर के ऊपर है उस नंबर को शो कर रहा है और उसके बाद छोटी छोटी जो लाइंस हैं उस रेड वाले डॉट को मिलाकर वो लाइंस जो है वो 5 बनती हैं। ठीक है, ये 5 लाइंस जो है 5 मिनट्स को शो करती हैं। अब लेफ्ट साइड से फर्स्ट वाली आप क्लॉक को देखें, जो छोटी सुई है वो 7 पे है और जो बड़ी है वो 3 पे है। जो छोटी है वो आवर्स को शो करती है जबकि जो बड़ी सुई है वो मिनट्स को शो करती है। अब छोटी सुई चूंकि 7 पे है तो ये 7 को शो करेगी कि 7 आवर्स, और ऊपर कितने मिनट्स हुए हैं। मिनट्स को देखने के लिए देखें 12 के बाद देखें 5 लाइंस हैं, तो मैंने आपको बताया था ये 5 मिनट्स को शो कर रही है। 1 तक ये 5 है, 2 तक फिर 5 में 5 और ऐड हो गए तो ये 10 मिनट्स हो गए, फिर 2 से 3 तक 5 और ऐड करेंगे तो ये 15 मिनट्स हो गए। क्या है 7:15 क्लॉक, ये टाइम क्या है 7:15 क्लॉक। और हम इसको कैसे पढ़ेंगे, वी रीड इट एज 7:15।
अब नेक्स्ट पे देखें, नेक्स्ट पे है हमारी 10 के बाद 10 और 11 के दरमियान में है जो छोटी वाली है। क्योंकि 11 से पीछे है तो हम इसको 11 कंसीडर नहीं करेंगे, 10 ही लेंगे। अब 10 के बाद कितने मिनट्स हैं ये देखें, 1 तक जो है वो 5 मिनट्स हो गए, 5 लाइन्स हैं। 2 तक 10 लाइन्स हैं तो 10 मिनट्स हो गए। 3 तक ये छोटी छोटी 15 लाइन्स हैं तो 15 मिनट्स हो गए। इसी तरह आप लाइन्स काउंट करते जाएं 9 तक जो 45 लाइन्स हो जाएंगी, यानी कि 45 मिनट्स हो जाएंगे। तो टाइम क्या है, 10:45। इसको कैसे हम पढ़ेंगे, 11:45 के 11 होने वाले हैं। 11:45 यानी कि 11:15। पहले वाली घड़ी पे क्या टाइम था, 7:15 यानी कि 11:15, सॉरी 7:15 यानी कि 7:15। और दूसरी में क्या है, 11:45 यानी कि 11:15। 11 होने में 15 मिनट बाकी। Now move on page 50, look at the given clocks and write the time. अब लेफ्ट साइड पे फर्स्ट क्लॉक को देखिए, इसका टाइम क्या है, 4:15। 4:15 और नेक्स्ट वॉच पे क्या टाइम है, 5:45। Next question is read the lesson again and fill in the blanks with the correct options. करेक्ट ऑप्शंस के साथ हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। Thank You Lord is a poem by A. Sylvia Plath, B. Mary Fairchild, C. Mary Oliver, D. Christina Rossetti. Correct option is B. Mary Fairchild. Number 2. The poet is talking to the poetess is talking to A. God, B. a friend, C. a sister, D. a brother. Correct option is A. God. Next is the poetess start her day in the at dash, A. evening, B. afternoon, C. morning, D. night. Correct option is morning, C option. Last is the poetess will help her dash in need, sisters, B. parents, C. cousins, D. friends. Correct option is D. friends. Now analytical reading. Read any authentic book about Hazrat Muhammad, peace be upon him, and share any incident of his kindness towards animals. Analyze and share highlights of this incident with your classmate. जी, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कोई तस्दीक शुदा किताब पढ़ें और उनकी जानवरों से हमदर्दी का कोई वाक़या पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, इस पे मेरी अलग से वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में इसको सर्च कर लें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। Next is part C, language focus. Read the given words with their meanings. Praise, तारीफ करना, to say nice thing about somebody. Hide, to put or keep out of sight, छुपाना. Next is fear, to afraid of, डरना. Command, an order given to a person. हुक्म, crawl, an act of moving on your hands or knees. Reena. Let's learn homophones now. Read the following pairs of homophones. Homophones के इन pairs को पढ़ें, लेकिन इनसे पहले हम homophones क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं। Homophones are words that sound the same but have different meanings and spellings. Homophones क्या है, ऐसे वर्ड्स की जोड़ी है जिनकी आवाज़ें तो एक जैसी होती हैं, ठीक है ना, एक जोड़ी होती है वर्ड्स की, साउंड सेम होती हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं। अब हम इन पेयर्स को पढ़ लेते हैं। सन, SON सन, SUN सन। C sounds are same, sun, sun, both are called sun, but spellings and meanings are changed. How? SON सन का मतलब है बेटा,
और SUN सन का मतलब है सूरज। नेक्स्ट इज स्टील, STEEL स्टील। स्टील जो ये आपके स्टील के बर्तन वगैरह लोहे की तरह जो होते हैं उसको स्टील कहते हैं। नेक्स्ट इज STEAL स्टील, इसका मतलब है चुराना, चोरी करना। फिर है हमारे पास प्रे, PRAY प्रे, दुआ करना, PREY प्रे, शिकार करना। लेसन, LESSEN लेसन, कम करना, LESSON लेसन, सबक, जैसा कि अभी आप लेसन 5 पढ़ रहे हैं। नाउ राइट अ होमोफोन for each of the given words and also use these homophones in sentences of your own in your notebook. अब दिए गए अल्फाज के हर एक के लिए एक हम आवाज लफ्ज जो है आपने लिखना है और इनके जुमले भी अपनी कॉपी में बनाने हैं। पहला है डियर, DEER, डियर यानी कि हिरन। अब इसका होमोफोन क्या है? डियर, DEAR डियर, और इसका सेंटेंस है आई सॉ आ डियर। जो इसका होमोफोन है ना DEAR डियर, इसका मतलब है प्यारा। नाइट, NIGHT नाइट, रात, NIGHT नाइट, ये एक ओहदा होता है। अब इसका सेंटेंस है एट नाइट स्टार्स शाइन, और दूसरे वाले नाइट का जुमला है ही इज अ नाइट। फिर है हमारे पास SEAC समुंदर, इसका होमोफोन होगा SEEC। सेंटेंस, फर्स्ट वाले सी का सेंटेंस है द सी इज फुल ऑफ फिश, और नेक्स्ट सेकंड वाले SEEC वाले का सेंटेंस होगा आई कैन सी अ बुक। Rain, REIN, rain. Its homophone is rain. Sentence is REIN, rain. Sentence is hold the horse by rein. And RAIN, rain, I like rain. Students, REIN, rain का मतलब है लगाम, ठीक है ना, घोड़े को जो लगाम बांधी जाती है वो, और जो RAIN है रेन, इसका मतलब है रेन, बारिश जो हो रही है, अभी आपको आवाज भी आ रही होगी। नाउ लर्निंग टू स्पेल, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। फर्स्ट इज CLOUD क्लाउड, CLUOD क्लूड, CLOWD, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसमें करेक्ट है फर्स्ट वन CLOUD क्लाउड। फिर है MORNNING मॉर्निंग, नेक्स्ट MORNING मॉर्निंग, MORRNING, तो हमारे करेक्ट है MORNING मिडल वाले मॉर्निंग। फिर है हमारे पास FAMMILY फैमिली, FAMILLY फैमिली, FAMILY फैमिली, तो लास्ट वाले स्पेलिंग्स करेक्ट हैं FAMILY। नेक्स्ट इज PRAISE प्रेज, PRAISE प्रेजी, कुछ इस तरह से बन रहा है। फिर PRAAISE प्राइस, कुछ इस तरह से वर्ड कुछ बन ही नहीं रहा सही, तो करेक्ट हमारी स्पेलिंग है फर्स्ट वन PRAISE प्रेज। फिर हमारे पास है स्पेलिंग CRRAWL क्रॉल, CROWL क्रॉल, CRAWL क्रॉल, तो करेक्ट हमारे पास स्पेलिंग है CRAWL क्रॉल। नाउ मूव ऑन पेज 52, जेंडर नाउन्स। रीड द फॉलोइंग नाउन्स एंड नोट देयर जेंडर। Nouns that mean male creatures have the masculine gender, जो मेल के लिए नाम यूज होते हैं उनको masculine यानी कि मुज़क्कर कहा जाता है। and nouns that name female creatures have the feminine gender, जो फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं नाउन उनको फेमिनिन यानी कि मुअन्नस कहा जाता है। nouns that name non living things have the neuter gender, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए न्यूटर जेंडर, उनको न्यूटर जेंडर कहा जाता है। रीड द फॉलोइंग नाउन्स एंड नोट देयर जेंडर।
जी, इनके जेंडर को हम नोट करना है। मैस्कुलिन है हमारे पास, मैस्कुलिन मुज़क्कर में है हस्बैंड, तो इसका फेमिनिन होगा वाइफ, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक न्यूट्रल की भी एग्जांपल है नाइफ, ठीक है। ये ना तो मैस्कुलिन है ना ही फेमिनिन है, ये बेजान चीज़ है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ये न्यूट्रल है। मैस्कुलिन में हमारा फादर है तो उसका फेमिनिन होगा मदर, और न्यूट्रल में है नेक्स्ट हमारे पास चेयर। अंकल का फेमिनिन है आंट, और न्यूट्रल में इन्होंने एग्जांपल दी है बैग। टाइगर का फेमिनिन है टाइग्रेस, और न्यूट्रल में पेंसिल, यानी न्यूट्रल में कोई भी बेजान चीज आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 2, राइट द गिवन नाउन्स इन देयर करेक्ट कॉलम्स। के करेक्ट कॉलम्स में हमने ये जितने भी हमारे पास नाउन है, प्रिंस, क्वीन, फोन, बुल, एक्ट्रेस, फ्लावर, ब्रदर, लाइनस, क्रेयॉन्स, ये हमने जो मैस्कुलिन है वो मैस्कुलिन के ब्लॉक में लिखने हैं, जो इनमें से फेमिनिन है वो फेमिनिन के कॉलम में लिखने हैं, और जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल के कॉलम में लिखनी है। अब देखते हैं हमारे पास मैस्कुलिन में क्या है। मैस्कुलिन में है हमारे पास प्रिंस, बुल, ब्रदर। फेमिनिन में है हमारे पास क्वीन, एक्ट्रेस, लाइनस। एंड इन न्यूट्रल यू विल राइट फोन, फ्लावर, क्रेयॉन्स, ओके। Next is underline the noun in the given sentences, then rewrite the sentences changing the gender of underlined nouns. अब हमारे पास sentences given है और इन सेंटेंसेस में एक नाउन अंडरलाइन है, ठीक है। हमने क्या करना है, उसका जेंडर चेंज करके दोबारा सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट वन इज माई नीज हैज अ पेट कैट नेम्ड किटी। इसमें नीज अंडरलाइन है तो इसका जेंडर हम चेंज करेंगे, तो नीज का चेंज जेंडर क्या हो जाएगा, नेफ्यू। माई नेफ्यू हैज अ पेट कैट नेम्ड किटी, सॉरी कैटी नहीं है, किटी है। नेक्स्ट इज द वेटर इज वेटिंग फॉर द ऑर्डर। अंडरलाइन वर्ड इज वेटर। वेटर को जब हम चेंज करेंगे तो इसका फेमिनिन होगा वेट्रेस। द वेट्रेस इज वेटिंग फॉर द ऑर्डर। ही इज अवर हेडमास्टर। अंडरलाइन वर्ड इज हेडमास्टर, इसका जब जेंडर चेंज करेंगे तो हो जाएगा हेडमिस्ट्रेस। शी इज अवर हेडमिस्ट्रेस। अब आपने ये देखा कि हेडमास्टर के लिए ही यूज हुआ और हेडमिस्ट्रेस के लिए फीमेल के लिए शी यूज हुआ। ये ही और शी प्रोनाउन है, ठीक है। The tigress is running in the jungle. The tiger is running in the jungle. My aunt will come tomorrow. My uncle will come tomorrow. Next is be, do, have as helping verbs, negative form. be, do and have क्या है, ये helping verbs है। When they are used with another verb in a sentence, कि जब किसी जुमले में ये दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। बी, डू एंड हैव आर मेन वर्ब्स। क्या है, ये मेन वर्ब्स हैं। व्हेन दे आर यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस, जब ये किसी सेंटेंस में सिर्फ यही होते हैं, अकेले इस्तेमाल होते हैं, तो क्या होता है, वी यूज नॉट विद बी, डू एंड हैव व्हेन दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स इन नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब ये है कि डू, बी और हैव का हम यूज देख रहे हैं, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जब ये दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तो ये क्या होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं। जब वो किसी सेंटेंस में अकेले इस्तेमाल होते हैं, ये बी, डू, हैव, तो क्या होता है, हम इनके साथ नॉट लगाते हैं। तो नॉट लगाने से क्या है, ये मनफी जुमले में चेंज कर देते हैं, यानी कि हम मनफी जुमले में इमदादी फेल के तौर पर इनको इस्तेमाल कर देते हैं, जस्ट इनके साथ हम नॉट जब लगा देते हैं। तो रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। शी इज नॉट प्लेइंग विद द डॉल। अब इज क्या है, बी की ही फॉर्म है, ठीक है। शी इज के बाद नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन गया। दे आर नॉट गोइंग टू लाहौर। अब आर बी की ही फॉर्म है। आर नॉट यूज करने से देखिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। ही वॉज नॉट ऑन लीव। वॉज क्या है, पास्ट का, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। वी हैव नॉट रिसीव्ड द पार्सल। अब देखिए हैज और हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हैव इन्होंने हैव के साथ नॉट लगाने से ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। दे वर नॉट टायर्ड, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर टास्क।
Now question 5, circle the helping verbs and underline the main verbs in the given sentences. अब इन sentences में हमने जो helping verbs हैं उनको circle करना है, जो main verbs हैं उनको underline करना है. Sentence is the cows are not grazing in the field. Are not क्या है helping verb, इसको आप circle करेंगे और grazing क्या है ये आपका main verb है, इसको आप underline करेंगे. She has sewn her dress. हैज हेल्पिंग वर्ब है, आप इसको सर्कल करेंगे और स्यून क्या है ये मेन वर्ब है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट इज वी डिड नॉट वॉच द न्यूज चैनल. डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, आप इसको सर्कल करेंगे और वॉच क्या है मेन वर्ब है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे. He had not gone yet. Had not is a helping verb, you have to underline, you have to circle it, and gone is a main verb, underline it. He is drinking mango juice. Is a helping verb and drinking is the main verb here. So circle the is and circle and underline the drinking. Okay. Now apostrophe, जिसको आप उर्दू में कहते हैं कोमा. Read the given phrases and sentences. Notice the use of apostrophe and exclamation mark. The customers' trolleys. Students' notebook. Hurrah, we have won the match. My daughter's hat. What an amazing car. स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अपोस्ट्रोफी के बारे में भी. तो देखिए अब इनका यूज कहाँ पे है. कस्टमर्स ट्रॉलीज, कस्टमर्स की ट्रॉलीज, यहाँ पे ये क्या है पोजेशन शो हो रही है, ठीक है, यानी कि ये कस्टमर्स की ट्रॉली है, कस्टमर्स की मलकियत है, मलकियत शो हो रही है, पोजेशन शो हो रही है, इसलिए यहाँ पे कोमा का यूज किया गया. स्टूडेंट्स नोटबुक, यहाँ पे भी पोजेशन है, स्टूडेंट्स की मलकियत है कि तलबा की, तलबा या तलबात की ये किताबें हैं या किताब है, तो यहाँ पे भी मलकियत शो हो रही है, यहाँ पे भी हम देखें कोमा लगाएंगे. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये प्लूरल फॉर्म में नहीं लेंगे बल्कि स्टूडेंट्स की यानी कि तलबात की, इसका मतलब यहाँ पे होगा. हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क, मैंने आपको बताया था कि फीलिंग्स जहाँ पे जज्बात हो, खुशी का गम का इजहार हो, या किसी को पुकारने के लिए भी जब हम कुछ अल्फाज कहते हैं, फिर ग्रीटिंग्स के बाद भी इन सब के बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है. जैसा कि यहाँ पे हुर्रा है तो खुशी का इजहार किया गया है, वी हैव वन द मैच. तो यहाँ पे सेंटेंस में देखिए हुर्रा के बाद भी और वन द मैच के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया गया है. माई डॉटर्स हैट, मेरी बेटी की टोपी, इसमें भी मलकियत शो की गई है, इसलिए डॉटर के बाद अपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाएंगे यानी कि मेरी बेटी की. व्हाट एन अमेजिंग कार, हैरत का इजहार किया जा रहा है, फीलिंग्स है, तो यहाँ पे भी कार के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया. नाउ rewrite the given phrases and sentences with correct punctuation in your notebook. My brother's car, अब इसमें देखिए my जो है वो my का m जो है वो स्मॉल है, इसको कैपिटल में कर देंगे, और ब्रदर्स में देखें BROTHER के बाद कोमा यूज करेंगे s से पहले, ठीक है, और कार के बाद फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज ओह आई फॉरगॉट योर नेम. ओह का ओ कैपिटल, उसके बाद ओह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, आई फॉरगॉट योर नेम के बाद फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज प्लीज हेल्प मी. प्लीज का पी कैपिटल होगा, हेल्प मी के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे. नेक्स्ट इज आई एम नॉट मेकिंग माई ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट आई का आई कैपिटल होगा और ब्रेकफास्ट के बाद आप फुल स्टॉप यूज करेंगे. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, वाओ का W कैपिटल और वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल्स में किया था. लेट्स स्टार्ट पार्ट डी, राइटिंग पार्ट. Question 1, fill in the given mind map about the blessings of Allah. अल्लाह की blessings हमारा टॉपिक है, इस पे हमें माइंड मैप गिवन है. अब हमने इस माइंड मैप को फिल करना है, ठीक है. टॉपिक क्या है, ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह. सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, टॉपिक सेंटेंस. हमने इस टॉपिक का
टॉपिक सेंटेंस लिखना है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? फर्स्ट सेंटेंस होता है पैराग्राफ का, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ किस बारे में है। उसमें टॉपिक मेंशन होता है, कभी कभी तो क्लियर उसमें सही मेंशन होता है, कभी कभी क्लियर नहीं होता, लेकिन हमें मालूम ये हो जाता है कि ये टॉपिक है किस बारे में, ये पैराग्राफ है किस बारे में। टॉपिक सेंटेंस में आप लिखेंगे अल्लाह हैज गिवन अस काउंटलेस ब्लेसिंग्स। क्या लिखेंगे आप? अल्लाह हैज गिवन अस काउंटलेस ब्लेसिंग्स। अब हमने स्पोर्टिंग डिटेल इसकी लिखनी है। स्पोर्टिंग डिटेल यानी कि जो टॉपिक सेंटेंस होता है ना, उसी को फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं, तो ये हमारी स्पोर्टिंग डिटेल होगी। लाइक स्पोर्टिंग डिटेल में आप लिखेंगे ही हैज ब्लेस्ड अस विद द गिफ्ट ऑफ साइट एंड हियरिंग, द इंटेलेक्ट, हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली। कुछ ब्लेसिंग्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने हमें ये दी। ये स्पोर्टिंग डिटेल 1 में लिखेंगे। फिर है स्पोर्टिंग डिटेल 2 आप लिखेंगे, ठीक है। स्पोर्टिंग डिटेल 1 के बाद आप स्पोर्टिंग डिटेल 2 लिखेंगे। स्पोर्टिंग डिटेल में आप 2 में क्या लिखेंगे? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज क्रिएटेड फॉर अस, ओके, एंड वी कांट काउंट देम। ये आप स्पोर्टिंग डिटेल 2 में आप लिखेंगे। फिर है हमारे पास कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? वी शुड थैंक टू अल्लाह फॉर ऑल दी ब्लेसिंग्स, ठीक है ना। ये आप कंक्लूजन में लिखेंगे। नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑन ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू फिल्ड इन द माइंड मैप इन योर नोटबुक। जिस तरह से आपने इस माइंड मैप में फिल किया और पैराग्राफ को कंप्लीट किया, इसी तरह से आपने ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह पे पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ ऐसे होगा, अल्लाह हैज गिवन अस काउंटलेस ब्लेसिंग्स, ही हैज ब्लेस्ड अस विद द गिफ्ट ऑफ साइट, हियरिंग, द इंटेलेक्ट, हेल्थ, wealth and family. Everything in the universe is for us, even we can't count them. So we should thankful to Allah for all the blessings. ये हमारा पैराग्राफ हो गया। नाउ क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ अबाउट 5 सेंसेस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस इन डेली लाइफ। अब हमने एक पैराग्राफ लिखना है 5 सेंसेस पे, ह्यूमन बॉडी की जो 5 सेंसेस हैं और उनके फंक्शंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उनके क्या काम है, इस पे हम पैराग्राफ लिखेंगे। तो इस पे भी आप पैराग्राफ कैसे लिखेंगे? अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस विद 5 सेंसेस, वी सी विद आईज, वी टेस्ट विद टंग, वी टच विद हैंड्स, वी स्मेल विद नोज, we hear with ear. These are all blessings of Allah. These all are valuable and we can't live without any one of it. तो ये था हमारा क्रिएटिव पैराग्राफ। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। ये लेक्चर एंड हो गया है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ट्रांसलेशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और यकसा कम्युनिटी साहब के मुताबिक तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।